यूपीएससी ईएफपीओ का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। सैलरी 1 लाख प्लस है। सिंगल एग्जाम से रिक्रूटमेंट होने वाला है और जो ग्रेजुएट हैं, कोई परसेंटेज ऑफ मार्क्स का नहीं मांगा गया है, आप केवल ग्रेजुएट हैं तभी ये एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन ये एग्जाम जो है यूपीएससी जो कर रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए केक वक्त होगा। देखिए ये एडवर्टीजमेंट नंबर 51/2023 है, 2023 है। इसका मैंने पीडीएफ भी मैं लगा दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन पे। ऐसे फॉर्म भरने के लिए upsconline.nic.in पे होगा। मुख्य बातों में है कि इसमें 418 जो है वो एनफोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर इन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस में लिए जाएंगे, जिसमें आपका शेड्यूल कास्ट में 57, शेड्यूल ट्राइब में 28, ओबीसी में 78, ईडब्ल्यूएस में 51 और जनरल कैटेगरी में 204 है और पीडब्ल्यूबीडी में 25 है। और दूसरा जो है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो है इस पोस्ट पे 159 है। दोनों को जोड़ दे देते हैं 418 और 159 को, तो 577 होता है। और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर में शेड्यूल कास्ट में 25, शेड्यूल ट्राइब में 12, ओबीसी में 38, ईडब्ल्यूएस में 16 और जनरल कैटेगरी में 68 है। पीडब्ल्यूबीडी में 8 पोस्ट हैं। चलिए और आगे जान लेते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन है वो 25 फरवरी 2023 के 12 बजे से शुरू हो चुका है और ये आपका 17 मार्च तक चलेगा, शाम के 6 बजे तक। ये पोस्ट जो है परमानेंट है, ग्रुप ए है और इसकी पे स्केल 10th लेवल की है, 7th सीपीसी को मानता है। इसकी एज जो है 35 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। डिजायरेबल है, जो उन्हें इच्छा है कि अगर लड़का कंपनी लॉ या लेबर लॉ या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिप्लोमा लिए हुआ है उसके लिए ज्यादा सहूलियत भरा होगा। साथ ही साथ ड्यूटीज में क्या है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को लुक आफ्टर द वर्क ऑफ एनफोर्समेंट, रिकवरी, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, कैश, लीगल, पेंशन एंड कंप्यूटर विद स्टैट्यूटरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन in conducting inquiries, settlement of claims, general administration, maintenance of cash book, recognition of bank statement, MIS returns। ये सारे चीज हैं फंक्शन में। The age limit shown against all items is the normal age limit, जो कितना है मैक्सिमम 35 है। And age is relaxable। शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए और 3 साल है, ठीक है ना। और जो एम्प्लॉइज ऑफ प्रोविडेंट फंड में काम कर रहे हैं उनके लिए 5 साल है। साथ में एक चीज याद रखेंगे, ये जो एग्जाम के बाद आपको एक प्रोबेशन पीरियड जो है वो 2 साल का मेंटेन करना होगा। अब जरा देख लेते हैं कि स्कीम क्या है एग्जाम के लिए। 2 घंटे का एग्जाम होगा, हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स लेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होगा, सवाल हिंदी और इंग्लिश में केवल होगा, कोई और रीजनल लैंग्वेज में नहीं होगा। पेनल्टी है रॉन्ग आंसर्स के लिए 1/3 ऑफ द मार्क्स, इसका देख के ही समझ में आ जाता है 3 मार्क्स का होगा, 1/3 मतलब 1 मार्क्स काटे जाएंगे। और अगर आप रॉन्ग आंसर्स नहीं करते हो, क्वेश्चन को छोड़ देते हो, तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा। इसमें 9 पेपर होंगे, याद रखेंगे। इंग्लिश, जनरल इंग्लिश में to evaluate candidates understanding of English language and workman like use of words। Indian freedom struggle इतिहास में आ गया। current events and development issues, current affairs आ गया। Indian polity and economy, general accounting principles, ये accounting principles का कुछ जानना है आपको। industrial relations and labor laws को जानना है। general science and knowledge of computer science, फिर है जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। ये किसके लिए कॉज का, पोस्ट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर के लिए हमने बोला इसके बारे में। और अगर आप कमिश्नर रैंक के लिए जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा चेंजेस हो गए आपके इसमें। अच्छा वेटेज देखिए, वेटेज जो है 75:25 है। मतलब अगर 3 मार्क्स आपको मिलते हैं, 300 मार्क्स की अगर पेपर होती है तो
300 मार्क्स अगर रिटन टेस्ट में है तो 100 मार्क्स जो होगा वो आपका इंटरव्यू में होगा। मतलब रिक्रूटमेंट टेस्ट जो रिटन टेस्ट है और इंटरव्यू के मार्क्स इन दोनों को जोड़ के ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। अब जरा असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट कमिश्नर के बारे में जान लेते हैं। ये भी 2 घंटे का एग्जाम है। सारे सवाल एक ही इक्वल मार्क्स लेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल होगा। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर जो वहां है वहां यहाँ भी है। डिडक्शन ऑफ 1/3 ऑफ द मार्क्स पेनल्टी में, मतलब हम एज्यूम कर सकते हैं कि प्रत्येक सवाल में 3 मार्क्स कैरी होगा। अब इनके सिलेबस जरा देख लेते हैं। जनरल इंग्लिश तो वही है जो लिखा हुआ था वहीं पे वही है। इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट्स एंड करंट इवेंट्स, देखिए इसको एक ही पेज में कर लिया हुआ है। पॉपुलेशन, डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, इसको इन्होंने थोड़ा सा जो बढ़ाया है। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसे अलग रूप से रखा है। प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, मतलब ये सब के ऊपर थोड़े डीप ये लोग जा रहे हैं। इसमें भी 9 पेपर है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस नया जुड़ा है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, मतलब रीजनिंग भी है। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो देखेंगे कि इसमें भी 9 पेपर्स हैं, लेकिन थोड़े से चेंजेस हैं, थोड़े से डीप में गए हुए हैं। वेटेज इसका भी 75:25 है। मतलब अगर 300 मार्क्स की अगर रिक्रूटमेंट टेस्ट है तो 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। और फाइनल मेरिट द इंस्टेंट रिक्रूटमेंट केस में वही होगा, दोनों को जोड़ के। एक चीज बोला हुआ है, द कैंडिडेट शुड देयरफॉर मेंशन ऑल हिज एंड हर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड ओवर एंड अबव द मिनिमम क्वालिफिकेशन। कह रहा है कि मैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगा हूं वो तो मांगा हूं, लेकिन इंटरव्यू के बाद अगर आपने इंडियन आपका लेबर लॉ पे कुछ किया है, इंश्योरेंस पे कुछ किया है, आपकी जितने भी हायर स्टडी के सारा कुछ आप मुझे बताइए, क्योंकि वो आपके फाइनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हेल्पफुल होगा। साथ में क्या है, जरा एक और चीज को देख लीजिए। द कैटेगरी वाइज मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबिलिटी इन इंटरव्यू, मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबल ऑफ इंटरव्यू, आप इंटरव्यू में कैसे जाएंगे उसमें एक चीज बोला हुआ है आपका। irrespective whether selection made by interview or followed by interview will be UR 50 marks, OBC 45 marks, SC ST PH 40 marks out of the total marks of interview being 100। देखिए इंटरव्यू का 100 बोल दिया है और 75:25 बोल रहा है। अगर इंटरव्यू 100 का है तो नेचुरली क्या होगा, ये 300 का होगा। यही से समझ में आ जाता है। इन केस वेयर सिलेक्शन इज मेड बाय रिक्रूटमेंट एंड फॉर, अच्छा ठीक है, मिनिमम लेवल ऑफ कैटेगरी ऑफ बोथ द स्टेज है। मतलब है कि आप followed interview, the candidate will have to achieve minimum level of the suitability in their respective category of both the stages। अब यहाँ पे देखो 50 मार्क्स बोला है, 50% नहीं बोला है, तो कहने का मतलब इतना मार्क्स आपको लाना है, ठीक है ना। अब आगे आते हैं। कैंडिडेट एक्सेप्ट फीमेल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, persons with benchmark disability, candidates who are exempted from the payment of fee। नहीं तो इसको छोड़ के जो भी हैं उनको 25 रुपए रहेगा, मतलब जनरल कैंडिडेट को 25 रुपए का फी देना होगा फॉर एक इसके लिए, क्या कहते हैं, एक पोस्ट के लिए। अगर आप दोनों पोस्ट का जैसे कर रहे हैं तो फॉर द बोथ द पोस्ट के लिए आपको 50 रुपया करना होगा। मतलब दोनों का अलग अलग है, दोनों के 50 रुपया दोनों पोस्ट के लिए कर रहे हैं, एक पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो 25 रुपया करना होगा। आशा करता हूं कि जो भी इंफॉर्मेशन था, देखिए इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता है क्योंकि ये 17 पेजों की टोटल आपका ये है, टोटल आपका नोटिफिकेशन है। तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं। अगर आपको ये सही लगा है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को पुश करें, सो दैट कि आगे भी मैं आप लोगों को इस तरह की सामग्रियां अवेलेबल कराता रहा हूं। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।